उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम मोहम्मद रेहान अंसारी हुआ और बेसिकली मैं दरभंगा का रहने वाला हूं और मैं जो है अभी टीचिंग करता हूं, पढ़ाता हूं बच्चों को जो कि 11th 12th या नीट और जेईई लेवल की तैयारी करते हैं। सबसे बड़ा चीज़ जो हमारा आने का जो मकसद है ना वो ये है कि आजकल के नौजवान बच्चों को और बच्चियों को जो अभी मुफ्ती साहब ने बताया कि अक्सर लोगों को ये नहीं पता है कि बेसिकली करना क्या 10th या 12th के बाद हमें, है ना। आपसे मैं पूछूंगा तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमको सिर्फ ये पता है कि या तो मैथ्स लेने हैं या तो बायो लेने हैं, है ना, और क्या है उसके बाद का उसके अलावा हमको नहीं पता, है ना। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी समाज में खराबी है जो हमारे अंदर है, मैं समझता हूँ वो ये है कि हम एक एक्सक्यूज बनाते हैं कि हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है या फिर हम फाइनेंशियली उतने मजबूत नहीं हैं कि हम जो है आगे पढ़ाई कर सके, है ना। मैं आपको बताऊं ऐसे इंडिया में मेरी नज़र में लाखों ऐसे बच्चे पढ़ते हैं और बच्चियां पढ़ती हैं जिनको ये नहीं पता है कि उसकी मंथली फी कहाँ से आती है। बिल्कुल सही सुना आपने, जिसको बच्चे या बच्चियों को ये नहीं पता है कि उसकी मंथली फी कहाँ से आती है, वो बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप सोचिए कि उन लाख बच्चों के अंदर वो जुनून है पढ़ने का सिर्फ, है ना, इस बात का टेंशन नहीं है कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। अभी साथी बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे और बच्चियां जो कि जामिया के अंदर हो या फिर हैदराबाद के मानू के अंदर हो या फिर दीगर जो है इंस्टीट्यूट्स के अंदर हो, वहाँ जो बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं उन तक फी जो पहुँच रहा है ना, वो कैसे आ रहा है वो बच्चों को नहीं पता है ना। और उसकी वजह क्या है ना, थोड़ा बात को समझेंगे कि जैसे मैं अब मौजू पे आता हूँ। हमारा मौजू ये है कि क्लास 5 के बाद अगर हम पढ़े तो क्या पढ़े। भाई एक चीज़ तो कंफर्म है, क्लास 10th करना पड़ेगा, है ना। क्लास 10th के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं, क्लास 12th करना पड़ेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। उसके लिए अभी इमाम साहब से बात हो रही थी हाफिज साहब से कि इस गांव के अंदर बहुत सारे बच्चे और बच्चियां जो है जानते हैं और साथ जाते भी हैं कामरान मॉडल स्कूल को, है ना, जहां बच्चे और बच्चियां जा रही हैं, है ना। तो आपके पास ये ऑप्शन है स्कूल के लेवल पे कि आप स्कूल के लेवल पे कामरान मॉडल स्कूल के अंदर सबसे बेहतरीन सुविधा, सबसे बेहतरीन फैसिलिटी और बेस्ट फैकल्टी के द्वारा वहां पढ़ाई होती है ना, और माहौल भी अच्छा है माशाल्लाह जो है। तो वहां आप रह करके जो है जो बच्चे और बच्चियां पढ़ना चाहे 10th तक वो पढ़ सकती हैं। अब सवाल है कि 10th तो हम कर लिए, लेकिन 10th के बाद जो कैरियर ऑप्शन है असल, है ना, उसमें क्या चूज करना है आखिर, है ना। तो उसमें 2-3 बातें मैं बताऊंगा। सिर्फ आप ये समझ लेके ना चले कि या तो हम इंजीनियर बनेंगे या तो हम डॉक्टर बनेंगे। ये सबसे बड़ी खराबी हमारे अंदर है। किसी बच्चे से पूछो क्या बनोगे। मेरे को याद है मैं जब 11th 12th कर रहा था तो मेरे साथ पढ़ने वाले दोस्त थे, तो मैंने कहा कि यार क्या करना है, तो उसने कहा कि ऐसा करते हैं बिहार में ट्रेनिंग चल रहा है अभी वो इंजीनियरिंग का, तो हम इंजीनियरिंग करेंगे। दोस्त ने मैंने पूछा भाई क्या करना है, तो उसने कहा यार बायो भी तो चल रहा है अच्छा खासा, MBBS वगैरह डॉक्टर बनेंगे तो MBBS कर लेंगे। अच्छा, तो हम लोगों का जैसे जैसे कोर्स खत्म हुआ, अब मैं बताऊं आपको कि मैं IIT का स्टूडेंट था, ठीक है, भले मैं IIT कॉलेज में ना जा सका लेकिन IIT का स्टूडेंट था। तो मैंने एक साथी अभी MTech कर रहे हैं लखनऊ से, उनसे मैंने पूछा कि भाई तू जो है MTech जो कर रहा है मतलब तू क्या लेना क्या चाहता था जो तू MTech कर रहा है और जॉब नहीं कर रहा। उसने कहा भाई असल तो बायो लेना था लेकिन दोस्त के चक्कर में हमने जो है मैथ ले लिया। वो था आज के तरह, है ना, और सामने LED टीवी है, उस पर जूम चल रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, बेस्ट मटेरियल है, बेस्ट किताब है, ऐसा नहीं था, है ना। या फिर आज आपने गूगल के जो CEO है हमारे गूगल का नाम आप सबने सुना होगा, उसके CEO सुंदर पिचाई, उन्होंने भी कोई स्टडी जो किया है ऐसा नहीं कि बड़े घरों में रह करके किया है या उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है बड़े घरों से है, ऐसा नहीं है ना। आज देश में और पूरे दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी रेखा से उठ करके आज मिलियनियर बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकती हैं, आप भी कर सकती हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी मेरे जानने में जो यूट्यूब के अंदर है, ठीक है, ऐसी स्कॉलर हैं लेडीज जो कि आलिमा भी हैं और साथ में जो दुनिया का भी बहुत सारा इल्म है, दुनिया के भी जो है अच्छे अच्छे कोर्सेज के जो है उन्होंने जो है PhD कर रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर दीन का नॉलेज ले लिए तो हम दुनिया कैसे लेंगे, है ना, या फिर हम दुनिया का नॉलेज ले तो दीन कैसे लेंगे। दोनों को मुफ्ती साहब ने कहा कि मेंटेन करते हुए चलना, है ना, क्योंकि अगर आप दुनिया को लेते हुए चलते हैं
अल्लाह को छोड़ते हुए चलते हैं तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि हमारा प्रायोरिटी अल्लाह होना चाहिए, हमारा प्रायोरिटी अल्लाह होना चाहिए। अगर अल्लाह प्रायोरिटी नहीं है, अल्लाह अगर टॉप पे नहीं है तो सारी चीजें फिर बेकार है ना, सारी कामयाबी फिर बेकार है। लेकिन अल्लाह अगर टॉप पे है और किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप हैं तो फिर आप कामयाब है, फिर ये पक्की बात है। तो खैर मैं ये कह रहा था कि क्लास 10th के बाद जो आप कर सकती हैं, आपके लिए स्पेशल मैं बताऊं तो जैसे पैरामेडिकल के कोर्सेज है ना, पैरामेडिकल के अंदर जैसे आप होता क्या है कि मैंने कहा कि या तो आप बायो लेंगे या तो मैथ्स लेंगे, जो आपने ज़हन में रखा है, ठीक है। तो बायो मैथ्स से आप जानते हैं कि बायो अगर आप लेंगे तो आपने सोचा भाई नीट देंगे डॉक्टर बनेंगे, आपने मैथ्स लिया सोचेंगे भाई जेई देंगे और इंजीनियर बनेंगे, है ना। लेकिन एक अदर ऑप्शन भी है कि अपने अंदर के पोटेंशियल को मैं क्या था पहचानने के लिए, होता है क्या है, मेरे बहुत सारे दोस्त अभी भी आज के डेट में भी, मैं टीचिंग कैरियर में हूँ लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त अभी भी ऐसे हैं जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं, 4 साल 5 साल 6 साल हो गए तब भी तैयारी कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है कि एक ऐसे रेस में हम दौड़ रहे हैं जिसके बारे में हमें पता है कि हम जीत नहीं सकते हैं, जिसके बारे में हमें पता है कि हम नहीं जीत सकते हैं, जिसके बारे में हमें पता है कि भाई यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है, इसके बारे में हमें पता है कि मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इसको जीत सकता हूँ, तो बेहतर है उस रेस से साइड हो जाए, बेहतर है फिर ऐसे रेस पे लगे, है ना, कि जहां पे हमारा कैपेबिलिटी हमारा कंपटीशन मैच करता हो फिर, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्सेज है, लेबोरेटरी के कोर्सेज है, डीएमएलटी हो गया, एमएलटी हो गया, बीएमएलटी हो गया, है ना, या फिर आप रेडियोलॉजी के कोर्सेज हो गए, है ना। देखिए करने वाली बच्चियां कर रही हैं, है ना, और नहीं कहते ना करने वालों के लिए जो है रात छोटी पड़ जाती है, नहीं करने वालों के लिए बहाने ही बहाने भरे पड़े हुए हैं, है ना। तो बहाने नहीं बनाने, सोचने हैं कि ऑप्शंस क्या है। जैसे अभी मुतुल मलिक साहब हमारे कह रहे थे कि जिसके पास पैसे नहीं है ना, उनके पास ऑप्शन क्या है कि भाई जो बिहार गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है 5 लाख तक का जो है आपको लोन इशू किया है ना। छोटा सा डॉक्यूमेंट प्रोसेस है, उसको आप करेंगे फिर आप अच्छे ए ग्रेड कॉलेज में पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं बात करता हूं कि अगर मान ले थोड़ी देर के लिए कि भाई हमें अगर कॉलेज नहीं जाना है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है जिसको हम कर सकते हैं, घर पे रह करके भी हमारे पास क्या ऑप्शन है। क्योंकि आपको मैं बताऊं आज सैकड़ों ऐसी बच्चियां हैं जो कि घर पे रह करके भी, है ना, कोर्सेज कर रही है, घर पे रह करके भी, है ना, अपने घर के लिए इनकम जनरेट कर रही है ना। तो आपके पास जो है ना स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। और आपको ये बताऊं अच्छी बात क्या है कि आज के एआई के वर्ल्ड में, जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस एज में हम जी रहे हैं, जिस एज के अंदर मैं समझता हूं कि कोर्सेज, किसी कोर्स को करने के लिए सिर्फ जो है आपके अंदर जो है ना कहते हैं ना वो जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना। बाकी सारी कंटेंट फ्री में पड़े हुए हैं। भाई सच है कि नहीं, यूट्यूब पे सारे कंटेंट फ्री है कि नहीं है, सारे कंटेंट फ्री है। कौन से कोर्स आपको करने हैं, सिर्फ आप वो सिर्फ टाइप करो, आपके पास ओपन हो जाएगा सारा। मेरे को याद है मैं 11th कर रहा था तो मेरे को कोटा वगैरह कोर्सेज लेने के लिए मैं सोचता था कि भाई कैसे लूंगा, फ्री में कैसे लूंगा। तो मैं क्या करता था, गूगल पे जाकर सर्च करता था, और मेरे को याद है कि तकरीबन ऐसा नहीं होता कि सर्च किया तुरंत मिल गया, ऐसा नहीं होता था, है ना। कम बेस आधा घंटा पौन घंटा बिताया लिंक के अंदर, लिंक पेज के अंदर पेज, पेज के अंदर पेज, फाइनली गया तो ये फना सर का लेक्चर मिला, फिर लेक्चर का पीडीएफ मिला, फिर उसको डाउनलोड करता था वाईफाई के ऊपर, फिर उसको जो है नोट्स बनाता था, तब पढ़ता था, है ना। आज के डेट में तो ये चीजें आसान है। आज के डेट में ऐसे ऐसे कंटेंट है, ऐसे ऐसे चैनल है जो आपको हर कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही है, सिर्फ आप अगर पढ़ने वाले हो तो, ठीक है। कुछ ऐसे कोर्सेज है जिसको आप घर बैठे भी कर सकते हैं, जैसे कि आप जाएंगे, आप सर्च करेंगे फ्रीलांसर, है ना, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, fiverr.com है, ठीक है। इन सारे साइट ऐसे हैं जिस साइट पे जाकर के आप ऑनलाइन जो है ना, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके भी पैसे कमा सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि मेरा स्किल्स है भाई डाटा एंट्री करना है, मेरा स्किल्स है सिर्फ टाइपिंग ही करना है, मेरा स्किल्स है किसी को लेटर लिखने आता है, मेरा स्किल्स है उनको सिर्फ डाटा एंट्री करने आता है, मेरा स्किल्स है उनको सिर्फ कंप्यूटर पर टाइप करने आता है। जो स्किल्स आपके अंदर है, अब ये स्किल्स कैसे आएगा, आपको सीखना होगा, है ना, आपको वक्त देना होगा। कॉपी पेन लेके रात में, है ना, सोने से पहले सोचना होगा कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी पोटेंशियल है। एक चीज तो कंफर्म है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ सलाहियतें रखी हैं, मानते हैं इस बात को, कुछ ना कुछ रखी है। लेकिन अफसोस की बात क्या है ना, हमें मालूम नहीं चलता। क्यों नहीं मालूम चलता है? क्योंकि हमारा ज़हन मोबाइल में इतना गुम हो गया है, या फिर कहीं और जो है, और अलग अलग जो है जो डिस्ट्रैक्शन उसमें चला गया है, जिस वजह से हम गौर नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते कि असल पोटेंशियल हमारा क्या है।
है ना। असल अल्लाह ने क्या सलाहियतें मेरे अंदर दी हैं, तो आप आराम से बैठे, है ना, बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के, और आप सोचे कि भाई आपके अंदर क्या सलाहियतें हैं, आप क्या चीज कर सकते हैं, है ना। दो चार कोर्सेज मैं लाया हूँ, ठीक है, अपने साथ, ठीक है। उसमें मैं एक बार रिपीट कर दूं, जैसे आप 10th के बाद ITI कर सकते हैं, ठीक है। ITI दरभंगा है, ITI दरभंगा में गालिबन जो है पूरे दरभंगा शहर में 8-9 ITI है, 10 ITI कमोबेश है। उसमें से ये है कि आप ITI मानू से भी कर सकते हैं। मानू से करने का फायदा ये होता है कि कम कॉस्ट पे आपका ITI हो जाता है, कम से कम कॉस्ट पे आपका ITI हो जाता है। ITI के अंदर बहुत सारे जो है ऑप्शन है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है ना। आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके अंदर की पोटेंशियल क्या है। मैं फिर से ये बात कह रहा हूं, अपने अंदर पोटेंशियल यही है, ताकि आपके जानने में जो लोग हैं, जो करना चाहते हैं, चाहे वो ITI हो या पैरामेडिकल हो या डिप्लोमा हो, उन तक आप जानकारी पहुंचा दें। अब डिप्लोमा की बात आ गई, उसको मैं आगे कर दूं। मालेगांव महाराष्ट्र के अंदर, नासिक डिस्ट्रिक्ट है, वहां मौलाना अहमद नबी टेक्निकल कैंपस कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है बेसिकली। वहां डिप्लोमा और बीटेक वेरी कॉस्ट इफेक्टिव पे कराई जाती है ना। मैं बता दूं आपको शॉर्टकट में, इतना समझ ले कि आप जो डिप्लोमा करेंगे वहां, सिर्फ डिप्लोमा उस कॉलेज के अंदर, उस कॉलेज में डिप्लोमा के 1 मंथ का फी है सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए। 1 मंथ का फी 3000 रुपए। उसी 3000 रुपए के अंदर आपका जो है रहना भी है, खाना भी है और पढ़ाई भी है ना। और ये आप साल में मल्टीप्लाई करते हैं, 36,000 के आसपास आता है, ठीक है। ये आपका डिप्लोमा कोर्स जो कि 3 साल का होता है। दूसरा क्या है, बीटेक। बीटेक की बात करूं तो बीटेक के अंदर जो है हर महीने जो है कॉस्ट पड़ता है उस यूनिवर्सिटी के अंदर 4500 रुपए, है ना, महीने का। उसी 4500 में रहना है, खाना, सब चीज करना है, ठीक है। वहां जो है अच्छी बात यह है कि बॉयज के लिए अलग हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल है। तो ये चीजें मेरे जहन में नहीं चाहिए। उसके बाद अभी जैसे मैं बताऊं, परसों तरसों की 4 दिन पहले अलीगढ़ का फॉर्म आ चुका है। वहां भी जो है बहुत सारी बच्चियां, मेरे मोहल्ले के अंदर ही एक साथी हैं, उनकी बच्चियां भी जो है 10th के बाद ही वो जो है अलीगढ़ माइग्रेट कर गई। अलीगढ़ के अंदर वो जो है गर्ल्स हॉस्टल स्पेशल अलग है, बॉयज हॉस्टल अलग है ना, सेपरेट है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि एक माहौल है। एक क्या होता है ना, एक माहौल बहुत बड़ी चीज होती है। तो हमारे कैटेगरी के लोगों का, है ना, एक मुसलमानों के किसका क्या एक माहौल है कि भाई सारे लोग साथ में रहेंगे, सारे लोग पर्दा में हैं, सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, सारे लोग जिक्र तिलावत कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है दीन की दुनिया की पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बताऊं, अलीगढ़ में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां आज अच्छे खासे लेवल पे जॉब कर रही हैं, है ना, और अच्छे खासे जो है क्या कहते हैं आपको पोस्ट पे हैं। तो इसकी ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भाई हम तो सिर्फ दीन का नॉलेज तो ले लिए, आप दुनिया छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। उन लोगों ने दुनिया को भी लिया है और दीन को भी लिया है। मैं तो एक दूसरी बात ये है कि डिप्लोमा की बात हो गई जो कि महाराष्ट्र का था, ITI की बात कर ली। एक चीज और जो छूट रहा है वो ये है, CUET का एग्जाम होता है, आपने नाम सुना है CUET का? नहीं सुना है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि इंडिया लेवल पे होता है, हर स्टेट वाइज अलग अलग होता है वैसे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप जामिया का CUET के थ्रू जो है, अगर आप CUET एग्जाम देते हैं, कैसे देना है, क्या कोर्सेज होंगे, क्या सिलेबस होंगे, आप मुफ्ती साहब से पूछ लेंगे, हम लोग उन तक बात पहुंचा देंगे, ताकि जो है आप तक जो इंस्ट्रक्शन है वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। मोटा मोटी कहने का बात यह है ना कि हमें जो है तलाश करना है कि भाई कौन से पोटेंशियल हमारे अंदर है, ठीक है। सारे साथी यहाँ पे जो बात किए हैं अब तक या जो बात करेंगे, उनका एक ही मोटिव है, एक ही मकसद है कि हम पढ़ाई करने के लिए हम सिर्फ अपने आप को मोटिवेट करें, है ना, कि भाई हम ये इल्म हासिल कर सकते हैं, दीन के इल्म के साथ साथ हम इसको भी सीख सकते हैं, दीन के इल्म के साथ साथ हम इसको भी कर सकते हैं। ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि वही जो मैं बताया, है ना, मुंबई के धारावाही के अंदर जहां पे बिल्कुल ही स्लम एरिया है। स्लम एरिया समझते हैं? आपके यहाँ पे फिर भी बिल्डिंगें नजर आती है आसपास में। स्लम एरिया मतलब बिल्कुल झोपड़पट्टी है ना। वह उस झोपड़पट्टी से, जिस झोपड़पट्टी के अंदर, है ना, पानी टपक रहा है, उस झोपड़पट्टी से पढ़ा हुआ लड़का आज IIT बॉम्बे के अंदर है। कहां पे है? IIT बॉम्बे के अंदर है। कैसे पढ़ाई किया? ऑनलाइन पढ़ाई किया, है ना। कुछ दिन पहले की बात है, नीट का एग्जाम हुआ है, मालूम है ना, नीट का रिजल्ट आया था कुछ महीने पहले, है ना। उसमें जो है एक बच्चे जो है ठेला पे समोसा बेच करके जो है क्या किए हैं, नीट में 670 से प्लस रैंक लाए, मार्क्स लाए। आप सोचिए कि उसके पास बहाना क्या था कि यार मेरे पापा तो नहीं है दुनिया में, बैठ के रोता रहे, है ना,
हम कैसे चलाएंगे, हम तो घर को ही मैनेज करते हैं, मेरी सिस्टर भी है, मेरी अम्मी भी है, कैसे सबको खिलाना भी है, अब पढ़ाई कैसे करेंगे हम। उसके पास बहाना था, लेकिन उसने क्या किया, बहाना को चूज नहीं किया, उसने मौके को तलाश किया। जब मौके तलाश किए तो क्या हुआ कि वो लड़का समोसा बेचते हुए भी क्या कर रहा है, वो पढ़ाई किया, और पढ़ाई करने के बाद नीट में अच्छे रैंक पे गया, है ना। तो मतलब ये है कि अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, पढ़ने की चाहत है, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें दो चीज ख्याल रखना है, जो अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया है, वो दो चीज क्या है, दो चीज है, सब्र और यकीन, है ना। इसको आप पैसेंस कह सकते हैं, सर्टेनिटी कह सकते हैं इंग्लिश में, है ना, कि आपको सब्र रखना होगा पूरे पढ़ाई के अंदर। आप किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, मान लेते कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सब्र रखना होगा। किस चीज का सब्र रखना होगा कि भाई क्या कहते हैं, एग्जाम आने वाला है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, है ना। और सर्टेनिटी रखना होगा, यकीन रखना होगा। जब एग्जाम देने आप जा रहे हैं ना, तो यकीन रखना होगा। अच्छा, यकीन ऐसा ना हो यकीन कि धुंधला यकीन हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मेरा 10th के बाद मैंने एग्जाम दिया था अलीगढ़ का, मेरे को याद है, इंटरेस्ट तो था नहीं, बस ऐसे था कि यार घूमना है, पटना वगैरह घूमना है, तो मैंने टेस्ट दिया। अब टेस्ट जो दिया, तो मेरा टेस्ट का शेड्यूल देने का तरीका क्या था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑप्शन नंबर सी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि कैसा टेस्ट रहा होगा। तो खैर फिर भी जो है काट कुट के कुछ ना कुछ नंबर आ गया। उसके बाद ये समझ में आ गया कि आपके सिर्फ बिस्मिल्लाह करने से टेस्ट में आप पास होने वाले नहीं है ना। आपको जो है दोनों चीजें साथ में लेके चलनी होगी। असबाब तो साथ में लेना ही है, और साथ साथ जो है अल्लाह का थोड़ा जरूरी है। असबाब आपने साथ में नहीं लिया, है ना। जैसे आप क्या कहते हैं, एक इंसान क्या सोचेगा जंग में जाना है ना, और जंग में जाकर कूद जाए बिना तलवार लिए हुए, और ये बोले अल्लाह ताला तो मदद कर ही देंगे, फरिश्ता भेज देंगे मेरे लिए, क्या होगा, काट के आ जाएगा, या तो कट के ही आ जाएगा, काट के तो कट के आ जाएगा, है ना। तो वही चीज हमारे साथ होता है ना। हमें दोनों चीजों को लेके चलनी है, सबर को भी लेके चलना है, यकीन को भी लेके चलना है कि हम जिस पढ़ाई को कर रहे हैं, उस पढ़ाई के से थ्रू जो हमारा मोटिव, जो हमारा टारगेट है, उसको हम इंशाल्लाह अचीव करेंगे, है ना। अगर यकीन नहीं है तो ये सफर बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे भाई आज के डेट में, जिस डेट में आप जी रहे हैं 2025 के अंदर, कॉम्पिटेंसी इतना ज्यादा हो गई है ना, कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप गांव में बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कॉम्पिटेंसी बहुत कम है, शहर वाले को लगता है कि यार ठीक ठाक है, लेकिन जैसे दरभंगा शहर के भी लोग थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, मेट्रो सिटी लेवल पे, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, तो उनको मालूम चलता है कि यार कंपटीशन में यार जो बच्चे यहीं पे है बस अच्छा है, ठीक है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मतलब ठीक ठाक है। लेकिन जब मैं कोटा तैयारी करने के लिए गया, तो मैंने समझा कि यार मेरे जैसे बच्चे तो हजारों ऐसे भरे हुए हैं, है ना। तो हमको ये सोचना है कि भाई अगर हमने किसी एक फील्ड को चूज कर लिया है, किसी भी एक फील्ड को आप पहले चूज करें, जो मैं तरीका बताया। पहला तरीका क्या है कि भाई आप जो है कॉपी पेन लें, कॉपी पेन लेकर के अपनी पोटेंशियल को लिखें, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। आपने चूज कर लिया भाई XYZ फला फील्ड में जाना चाहता हूं, उस फील्ड का रिसर्च करें आप। सेकंड नंबर, आप रिसर्च करें कि उस फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, उसका टारगेट क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, उसको सर्च कर लें, उसको भी कॉपी पर लिखें आप, है ना। फिर थर्ड थिंग, उसके लिए आप तलाश करें कि ये चीज, ये स्किल हम कैसे सीख सकते हैं, ये स्किल हम कैसे सीख सकते हैं, ये तीसरी चीज। चौथी चीज, आप उन टीचर को तलाश करें, उन रहबर को तलाश करें जो आपकी मदद करे इस कोर्स के अंदर, इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ने में। बगैर रहबर के, बगैर क्या कहते हैं टीचर के, आप फील्ड में आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते। आप अगर ये कहते हैं कि यार मैं तो अभी ऑनलाइन का जमाना है, गूगल से देख लूंगा, नहीं, तब भी जरूरी है, एक मेंटर की जरूरत है। बगैर मेंटर जस्ट लाइक कि बगैर ड्राइवर का ट्रेन चले, क्या होगा, बगैर ड्राइवर का कोई गाड़ी चले तो आप समझ सकते हैं एक्सीडेंट ही होगा और कुछ नहीं होगा, है ना। अब ये कहे आदमी कि नहीं ड्राइवर वो जो है अब तो कंपनी में तो इलेक्ट्रिकल का कार है वगैरह वगैरह, तो अलग बात है ना। लेकिन हमारे पास एक मेंटरशिप होनी चाहिए कि हम मेंटर क्या करते हैं ना, बेसिकली आपको गाइड करते हैं। भाई रहबर क्या होते हैं, गाइड करते हैं। मुफ्ती साहब क्या करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि भाई पढ़ना कैसे। वैसे ही आपके अपने फील्ड के अंदर जिसको भी आप चूज करेंगे, उसके लिए आप एक मेंटर जरूर रखिए। कोई मेंटर हो सकते हैं, है ना। मेंटर के लिए आप अपने भाई को ले सकते हैं, मेंटर के लिए आप ऑनलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, मेंटर के लिए आप मुफ्ती साहब से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन एक मेंटर को जरूर रखें, उस मेंटर से आप सलाह लेते रहें, हर वक्त में वो सलाह लेते रहें, और जो वो कहे एज इट इज करते जाए। किसके साथ, दो चीज के साथ, सब्र और यकीन के साथ, है ना। इस तरीके से करेंगे इंशाअल्लाह तो हर फील्ड में फिर हम कामयाब होंगे, है ना। मुझे उम्मीद है कि जो है बहुत सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, बहुत सारी बातें बाउंस भी हुई होगी। जो बातें समझ में नहीं आई होंगी आप फर्दर मुफ्ती साहब से पूछ लेंगे, कुछ बातें, कुछ कोर्सेज हम उनको लिख के दे देंगे। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए होगा तो फिर हम लोग बता देंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैरा।
ये एक माहौल बन चुका है कि सब डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। माहौल के पीछे जाने वाला कभी कामयाब नहीं होगा। आपको ये देखना है कि आपको क्या बनना है।